नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे जारी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी MKM, पाकिस्तान खाफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान की JUIFA ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। JUI के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में अकेले बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया, नारेबाजी की। नून लीग अरकान की भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियां लहरा कर नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक मईशत के साथ मिसाक मुफाहमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामाराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। एटमी कुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मकरूज है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां और बुनियादी इस्लाहात लानी है तो मिलकर फैसला करना होगा। कहा कि धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फॉर्म्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? कौम को मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। बोले अमेरिका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके अस्तवार करना है। हमसाय ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखें। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानह 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद हैं। वो PTI के शोहदा के नाम पेश कर रहे हैं। बताएं उनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। जहां बैठे MKM के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार है। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। फॉर्म 42 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है। ये लोग मुल्क में फसाद फितने के अलावा कुछ नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि इसहाक डार दयानतदार और मुखलिस है, उन्हें वज़ीर ख़जाना होना चाहिए। इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीरी वाहिदा रही हुआ, उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध से मुतल्लिक फैसला MKM को एतमाद में लेकर किया जाएगा। KP में ANP के गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी का रुझान है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ यहीं रहेंगे, पार्टी को बेहतर अंदाज से चलाएंगे। नवाज शरीफ के तजर्बे से मरकज और पंजाब की हुकूमत को फायदा होगा। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आज़म की मिसाक मुफाहमत की पेशकश को खुशामदीद कहते हुए उसे धांधली के तनाज़े की तस्वीर से मशरूफ कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहबाज शरीफ को इंतखाबी धांधली की तहकीकात को भी मुफाहमत का हिस्सा बनाना होगा। कोयटा की कवारी रोड पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागजार करा लिया गया। DC साद बिन असद का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई ने 2.5 किनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा कर रखा था। कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलाह तानने पर एक शख्स गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुल रहीम ने कहा कि कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा गया। उनके एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। मुल्की एहतजाज का ऐलान।
साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई ने कहा है कि महमूद खान चकजई के घर पर छापे की खबर में कोई सदाकत नहीं। इंतजामिया ने महमूद खान चकजई के घर के सामने प्लॉट लैंड लॉर्ड की शिकायत पर वागजार कराया। रहनुमा JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की महमूद खान चकजई के घर पर मुबैना छापे की मुज़म्मत। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। गवादर में PDM में सिंध की जदीद मशीनरी से बड़े पैमाने पर निकास किया गया। गवादर में जमा 70% बारिश का पानी निकाल दिया गया। PDM का दावा है, कहा कि 2 रोज़ में गवादर में मामलात ज़िंदगी मामूल पर आ जाएंगे। गवादर शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गई हैं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हुए। गवादर में 70 मकानात गिर गए हैं। 130 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गवादर की ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहाँ बिजली बंद है। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुंचाऊंगा। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से आज बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला की DG PDM में और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से की। वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने की बाद शहबाज शरीफ का सबसे पहले गवादर के दौरे का फैसला। वज़ीर आज़म मंगल को गवादर में बारिशों से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। आज भलाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने कल से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। चलास और कोहिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराक्रम की बहाली का काम जारी है। दीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। सवात, पाराचिनार और जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। खान मेहतरजई पर M50 शाहरा बहाल। कोही सलमान रेंज में धनासर के मकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल कर दी गई। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और झालावारी। कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई। हलीम आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब। दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मुआहदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज तैयार। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें कम न करने का फैसला। मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए बरकरार रहेगी।
आटे की 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये बरकरार रखने का फैसला। रमजान पैकेज के तहत घी की फी किलो कीमत 365 रुपये बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक 5 मार्च से होगा। कराची की क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में घर से खातून की लाश मिली है। कंबल में लिपटी लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। पंजाब चौरंगी के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जमा। साहिवाल के नवाही गांव में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग। पुलिस एहलकार को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद सिविल अस्पताल से 10 रोज कबल अगवा होने वाला नौमौलूद कोठरी से बासियाब। नौमौलूद को अगवा करने वाली खातून की तलाश जारी। शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को वालिदैन डंडोलायार से इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। अस्पताल में बच्चे की दादी ने वॉशरूम जाने के लिए खातून को बच्चा संभालने का कहा। अगवाकारों ने नौमौलूद को अपना बच्चा जाहिर करके एक फैमिली को 1 लाख रुपए में फरोख्त किया था। FIA ने कहा है कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं। इंक्वायरी बंद। डायरेक्टर FIA लाहौर को रिपोर्ट। कहा कि राहत फ़तेह अली की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं। इसराइल और हमास के जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीकैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल बला और जबालिया पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दे दी। मैच में मुल्तान सुल्तान ने 3 विकेट पर 189 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बैटिंग अच्छी ना थी। कराची के बाहर होने का चांस हो चुका है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि उस्मान खान पाकिस्तानी टीम में मिडल ऑर्डर के लिए अच्छे हो सकते हैं। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि शुएब मलिक पर दबाव आता है तो कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं। देखिए प्रोग्राम हार न मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली कुलसूम बीबी ने दिल का रिश्ता ऐप पर चलने वाले शादी सीजन के दौरान 3 माह में 10 लाख रुपए कमा लिए। कुलसूम बीबी का कहना था कि इतने वर्षों से काम करने के बावजूद अब तक इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा कमाई नहीं। मारूफ गुलकार अमजद परवेज 79 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अमजद परवेज गुर्दों के मरीज और 1 माह से बीमार थे। अमजद परवेज की नमाज जनाजा आज बाद ज़ोहर मेन बुलेवार्ड मस्जिद शादमान में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा कि अमजद परवेज की फ़न मौसीकी में खिदमत को याद रखा जाए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश रिश्तों पर दौलत को तरजीह देने की कहानी। नई ड्रामा सीरियल दाव देखिए आज से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।